जिस तरह से संसद भवन में एक बड़ी चूक होती हुई नजर आई है, जो घटना आज हम सभी ने देखी है, उस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में देखने को मिला है कि संसद में एक तरफ कार्यवाही चल ही रही थी और दूसरी ही तरफ दो अज्ञात शख्स दर्शक दीर्घा से कूदते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर देखा गया है कि वह किस तरीके से टेबल और कुर्सी पर चढ़ते हुए नजर आते हैं और ऐसे में अचानक से देखने को मिलता है कि एक शख्स अपने जूते से एक यहाँ पर देखा जाता है कि स्मोक बम निकालता हुआ नजर आता है और पूरे संसद में धुआं धुआं ही हो जाता है। और इस घटना को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और अब देखा जाए तो पूरे ही देश में इस घटना की चर्चा हो रही है। एक सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है और इसी को लेकर अब लगातार यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरह से आज संसद भवन हमले की जो बरसी रही और इस बरसी के दिन एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है। आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर कि किस तरीके से अचानक से एक शख्स दर्शन दीर्घा से कूदता है, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा शख्स भी कूदता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में सभी सांसद हैरान रह जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर सभी सांसद बयान देते हुए भी नजर आए हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से संसद में जोरदार हंगामा मचता हुआ नजर आता है कार्यवाही के दौरान। देखिए जरा। जैसे राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखा कि किस तरीके से यहाँ पर दो अज्ञात शख्स कूदते हुए नजर आते हैं और पूरे ही संसद में धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन दूसरी ही तरफ संसद के बाहर का नजारा भी काफी अलग नजर आता है, क्योंकि संसद के बाहर देखने को मिलता है कि किस तरीके से एक और शख्स यहाँ पर धुआं करते हुए नजर आता है। संसद के बाहर का नजारा भी ऐसा ही देखने को मिलता है। दरअसल आपको बता दें कि संसद के बाहर भी यहाँ पर धुआं करते हुए एक और शख्स पकड़ा जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस घटना में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं यहाँ पर एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है एक महिला की, जिस महिला का नाम बताया जा रहा है नीलम। जी हाँ, आप हमारे इस स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि नीलम नाम की जो महिला है वह इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और इसको लेकर भी तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया है कि ये सभी आरोपी गुरुग्राम में एक मकान में रह रहे थे और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर परिवार के सदस्यों का बयान भी आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीलम जो संसद भवन के बाहर पकड़ी गई, उनका क्या कुछ कहना रहा, क्योंकि यहाँ पर नीलम का कहना रहा है कि हम किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। युवती का कहना रहा कि भारत सरकार हम जैसे युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हमें अपनी बात कहने का कोई और रास्ता मिल ही नहीं रहा है। हम किसी संगठन से नहीं है, देश के बेरोजगार हैं। जब भी हम अपनी बात करते हैं तो हमारे ऊपर लाठी बरसाई जाती है और हमें जेल के अंदर टॉर्चर तक किया जाता है। तो नीलम का कहना साफ तौर पर यही रहा है। दूसरा जो बड़ा नाम निकलकर सामने आया है वो है सागर। सागर जो लखनऊ के रहने वाला बताया जा रहा है, ई रिक्शा चलाता है। वहीं सदन में कूदने वाला दूसरा शख्स जो है वो मनोरंजन, जो कि पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं मनोरंजन और सागर, और दोनों की दोस्ती जो हुई थी वो फेसबुक के जरिए हुई थी और आज दोनों ही शख्स ने मिलकर किस तरीके से सदन में हंगामा कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हरियाणा के हिसार की रहने वाली नीलम को भी अपनी हिरासत में लिया है और साथ ही साथ महाराष्ट्र के लातूर से जो निवासी हैं अमोल, जो संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे में देखा जाए इन सभी को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। संसद के बाहर रंगीन धुआं फैलाकर प्रदर्शन करने की ये कोशिश करते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर नीलम के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नीलम किस तरीके से यहाँ पर अपनी बात जो रखती हुई नजर आई, आखिरकार कौन है और परिवार के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है। नीलम जो इन दोनों ही वाक्य में एक महिला जो
यहाँ पर शामिल हुई हैं। नीलम को लेकर यहाँ पर जो पहचान हो रही है, जींद जिले की उचाना के एक गांव की ये रहने वाली हैं और इन्हें 6 डिग्रियां प्राप्त हैं। इन्होंने 6 डिग्रियां ले रखी हैं, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर नीलम को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर भी सभी हैरान है। काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है नीलम, और जिस तरह से उनकी जो आज हरकत देखने को मिली है, इससे पूरा ही देश हैरान रह गया है। नीलम की मां का बयान भी सामने आ चुका है। हमले के बाद नीलम की मां का कहना यह रहा है कि मेरी बेटी बेरोजगारी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने मुझे कभी दिल्ली के बारे में कुछ बताया ही नहीं। उसने मुझे बताया था कि वह बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं है, इससे अच्छा तो वह मर जाए। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नीलम के छोटे भाई ने क्या कुछ कहा। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह दिल्ली गई है। हमें जानकारी थी कि वह पढ़ाई के लिए हिसार में है। वह सोमवार को हमसे मिलने आई और कल लौट आई। वह BA, MA, B.Ed, M.Ed और C.Tet, M.Phil और नेट में भी देखा जाए तो डिग्री हासिल कर चुकी है। वह इन सभी डिग्रियों को लेकर बैठी है। यानी कि नीलम जो इतना पढ़ी लिखी है और पढ़ी लिखी होने के बावजूद नीलम किस तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आई है देश की संसद भवन के सामने। और यहां पर देखा जाए तो अब वह बार बार यही कारण बताती हुई नजर आ रही है कि बेरोजगारी से वह काफी ज्यादा परेशान थी। वह अपनी मां से साफ तौर पर कह चुकी थी कि बेरोजगारी से वह इतना परेशान हो चुकी है, इससे बेहतर है कि मर ही जाए, क्योंकि देश की सरकार यहां पर हमारी सुनवाई तक नहीं कर रही है। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी इन्होंने भाग लिया। तो यहां पर 6 डिग्री और नेट क्वालिफाई कर चुकी हैं नीलम, और संसद की सुरक्षा में देखा जाए तो यहां पर सेंध लगाती हुई नजर आई है। फिलहाल देखा जाए तो नीलम को हिरासत में ले लिया गया है। अब यहां पर देखा जाए तो अब यहां पर सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार यहां पर केंद्र की मोदी सरकार का क्या कुछ अहम फैसला होगा, जो युवा लोग अब यहां पर संसद तक में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी अब यहां पर कई अहम कड़े आदेश दे चुके हैं और देखा जाए तो संसद की सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी की जा रही है। तो यहां पर हमारे सहयोगी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से कई ऐसे युवा रहे जो संसद के बाहर हंगामा करते हुए नजर आए, ना सिर्फ हंगामा बल्कि देखा जाए तो एक घटना को उन्होंने जिस तरीके से अंजाम दिया है, और दोनों ही शख्स जिस तरीके से लोकसभा के अंदर घुस गए और कार्रवाई के दौरान उन्होंने जो उत्पाद मचा दिया, तो ऐसे में आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बेरोजगारी तो पूरे ही देश में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसद में घुसकर वह किस तरीके से उत्पाद मचाते हुए नजर आए हैं। आपका क्या कुछ कहना रहेगा इस पर? देखिए, बिल्कुल और सही बात है कि लोकतंत्र के ऊपर इस तरह से हमला होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या अगर आप बेरोज़गार भी हैं, अगर आपका रोज़गार नहीं है, तो क्या संसद में घुसकर आप इस तरह की गलत हरकत करते हुए दिखाई पड़ेंगे? तो वाक़ई इसके लिए सज़ा का प्रावधान है और जो कानून है उससे अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन इसके अलावा साथ में आपने एक गलत एग्ज़ाम्पल भी सेट किया है कि अगर अपनी कोई बात को रखना हो तो क्या वो सही तरीके से नहीं रखा जा सकता। जंतर मंतर पर आप देखिए, लोग सालों साल से बैठ के लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं और तमाम तरह से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से गलत अंदाज में गलत तरीके से संसद के अंदर घुसेंगे और इस तरह से कलरफुल जो एक तरीके से गैस है उसको इस तरह से कह सकते हैं स्मॉग है उसको इस तरह से आप जो है सबको डराने का काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं सांसद भी थीं और उम्र दराज भी वहाँ पर लोग थे। तो इसका जो हलचल वहाँ पर मची, तमाम तरह अफरा तफरी का जो माहौल बना, उसने कई तरह के सनसनी वहाँ पर मचा दी। और साथ में अब ये भी सवाल लगातार प्रांची उठ रहा है कि अब इसको लेकर जो नियम है विजिट के लिए जो लोग जाते हैं उसमें भी अब एक परिवर्तन होगा। और अभी तो फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है इसको, जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी उनकी तरफ से। लेकिन सवाल फिर वही का वही है कि आखिर इस तरह से घुसकर इस तरह की हरकत करना क्या आपकी मंशा है? क्योंकि अगर इससे पहले देखें तो संसद को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की धमकी दी जाती रही है, तमाम तरह से जो है संदेशों के ज़रिए बात कही जाती रही है। लेकिन जिस तरह से आज ही के दिन, चूँकि आज से ठीक 22 साल पहले इसी कह सकते हैं कि सुरक्षा में चूक की वजह से एक बड़ा हमला हो गया था और उसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, तो आज उनकी बरसी भी मनाई जा रही थी। 22 साल आज हो गए और आज ही के दिन का इस तरह की चीज़ का होना अपने आप में ये बताता है कि क्या हमारे इंतज़ाम है पुख्ता नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो 20-22 साल में हम जो तकनीकी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत हुए हैं। क्योंकि अगर 22 साल में बात करें तो हमारे पास CCTV के बहुत सारे कैमरे हैं, कई चीज़ें ऐसी लेयर हमारे पास आ गए हैं, ड्रोन कैमरे हमारे पास आ गए हैं कि हम अपनी सुरक्षा को लगातार अपडेट करते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। 3-3, 4-4 लेयर में सुरक्षाकर्मी खड़े रहते हैं, क्या वो इन चीज़ों को नहीं भेज पा रहे हैं? क्या जो कह सकते हैं कि CCTV
सीसीटीवी, ड्रोन कैमरे और भी तमाम जो उपकरण हैं क्या वो इसके लिए नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। तो ये अब हो सकता है कि सरकार इसके लिए नई गाइडलाइन बनाए और जो विजिटर जाते हैं उनके लिए कुछ और जो है सुरक्षा के और उनकी चेकिंग के इंतज़ाम या तरीके निकाले जाएँ। तो ये अब तमाम तरह की चीज़ें हैं जो लगातार आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से ये मामला निकल कर सामने आया, उसने एक बार फिर बता दिया है कि सुरक्षा का जो चूक हुई है, इसने कहीं न कहीं देश के ऊपर एक तरीके से ये बताया ज़रूर है कि अभी भी सुरक्षा के मामले में कहीं न कहीं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और अभी बहुत सारे लूप होल हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। वाकई में देखा जाए तो अभी भी केंद्र की मोदी सरकार के पास यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि संसद भवन के बाहर की बात की जाए या फिर अंदर की बात की जाए तो बाहर से अंदर तक की एंट्री के लिए यहाँ पर कितने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अब सभी विजिटर्स के लिए नियम और कानून एक बार फिर से बदले जाएंगे। नया संसद भवन है और देखा जाए तो 13 दिसंबर एक बार फिर से वही तारीख जो 22 साल पहले हमने देखा था और एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में चूक होती हुई नजर आई है। तो देखना होगा कि आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार यहां पर क्या कुछ एक्शन लेती है। यहां पर इन आरोपियों में देखा जाए तो ललित नाम का जो शख्स है वो अब भी फरार है, मौके पर ही वो फरार हो गया, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि 5 आरोपी संसद के बाहर मौजूद थे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर 6 आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिरकार यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के कड़े निर्देश और केंद्र की मोदी सरकार यहां पर क्या कुछ कड़े एक्शन लेती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।